नरेशन, जिसे हम हिंदी में कथन कहते हैं, अंग्रेजी में किसी बात को कहने की दो विधियां हैं। पहली विधि डायरेक्ट नरेशन कहलाती है और दूसरी विधि इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। डायरेक्ट नरेशन क्या है? वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट रिपोर्ट या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों न कह करके बल्कि उसका सारांश अपने शब्दों में व्यक्त कर देना इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट रिपोर्ट या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। जैसे पहला एक सेंटेंस है कि ही टेल्स मी आई एम ए डॉक्टर। इसमें दो सेंटेंस है, एक ही टेल्स मी और दूसरा है आई एम ए डॉक्टर। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, उससे घिरा हुआ है। तो वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। He tells me, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा। और जब रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचेंगे तो उसमें दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला चेंज ऑफ पर्सन होता है, पहला चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। पहले चेंज ऑफ पर्सन होता है, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस होता है। अब हमें यह जानना है कि चेंज ऑफ पर्सन कब होता है। चेंज ऑफ पर्सन कब होगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का हो, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन में यू, यानी आई वी और यू। अगर इन तीनों में से कोई एक रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो तभी चेंज ऑफ पर्सन होगा। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट होगा तो चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा। अब हम जान गए कि चेंज ऑफ पर्सन कब होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन का हो, आई और वी हो, या सेकंड पर्सन का हो यानी यू हो। इन तीनों में से कोई एक यहाँ होगा तभी चेंज ऑफ पर्सन होगा। इसके बाद यहाँ कोई भी सब्जेक्ट होगा तो चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा।
अब ये जानना चाहेंगे कि चेंज ऑफ टेंस कब होता है। चेंज ऑफ टेंस तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा हो। चेंज ऑफ पर्सन के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हैं और चेंज ऑफ टेंस के लिए देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंस कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। यहां टेल्स के जगह पर टोल्ड होता तब क्या होगा, तब चेंज ऑफ टेंस होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी जो का त्यों रहेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद डैट का प्रयोग किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। डैट के बाद जैसा कि मैं पहले बताया कि सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन होता है, तो चेंज ऑफ पर्सन इसमें होगा कि नहीं होगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है आई है और आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन के हैं, तो फर्स्ट पर्सन का होगा तो चेंज ऑफ पर्सन होगा। सेकंड पर्सन का यहाँ सब्जेक्ट यानी यू होता है इसके जगह पर, तो भी चेंज ऑफ पर्सन होता। अगर थर्ड पर्सन का होगा, ही सी इट नेम इत्यादि होगा यहाँ पर, तो चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा। और वो भी कैसे बदलता है, अगर फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ही है, तो आई की जगह पर यहाँ ही हो जाएगा। आई के साथ एम है तो ही के साथ इज हो जाएगा, ही इज ए डॉक्टर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई टोल्ड हिम यू बाय ए बुक। तो इसको जम करते हुए लिखेंगे, आई टोल्ड हिम दैट। इन्वर्टेड को हटाने के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और यू का संबंध सेकंड पर्सन से है, तो सेकंड पर्सन जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन का होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ हिम है तो ही हो जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। अब चेंज ऑफ टेंस भी होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या टोल्ड है, तो पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए चेंज ऑफ टेंस भी होगा। तो कैसे होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, बॉट ए बुक, ऐसे होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं,
he told me he is taking rest. तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। He told me, इन्वर्टेड को हटाने के बाद डेट का प्रयोग हो गया। अब चूंकि यहाँ ही है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ ही है और ही का संबंध थर्ड पर्सन से है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ होगा तो चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा, तो ही ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर होता है तो ही के साथ वाज लगेगा, तो ही वाज टेकिंग। उसके बाद देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। ही टोल्ड मी आई रोट ए पोएम। तो ही टोल्ड मी दैट, अब यहां सब्जेक्ट आई है और आई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है तो चेंज ऑफ पर्सन होगा और किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही हो गया। अब रूल यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड होता है अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ जरूर है तो यहाँ हो जाएगा रिटेन, आई हैड रिटेन ए पोएम। एक फ्यूचर का सेंटेंस लेते हैं कि वो कैसे बदलता है।